Hi guys, welcome back to my channel. This is Riya this side and you are watching the Roy Clips. आज के हर सेकंड लड़कियों की प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मेरे बाल नहीं ठीक है, मैं बालों का क्या करूं। अभी क्या है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो अभी मार्केट में इन है, जैसे केराटिन है, स्मूथनिंग है, रीबॉन्डिंग है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग है। मैंने क्या कराया है, आई विल बी शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 7 months 8 months कि मैंने अपना जो भी ट्रीटमेंट कराया था, and I'll share you my experience and also I'll cater all the doubts, the most common doubts before going for your first treatment of keratin or any other treatment. So I will address that question as well. So without wasting any further time, let's roll into the video. एक नया टर्म आया है, अभी बहुत ज्यादा मार्केट में इन है, जिसका नाम है केरा स्मूथनिंग। केरा स्मूथनिंग में क्या होती है, ये दोनों प्रोसेस का इन्फ्यूजन होता है। लाइक केराटिन और स्मूथनिंग को आपस में इन्फ्यूज करके जब हम एक प्रोसेस, एक ट्रीटमेंट हमारी बॉडी में हमारे बालों में कराते हैं, तो दैट इज केरा स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। इसमें केराटिन के सारे एडवांटेजेस होते हैं और स्मूथनिंग के सारे एडवांटेजेस होते हैं। एंड गाइस, आई वेंट फॉर केरा स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। लेट मी टेल यू द प्रोसेस ऑफ दिस ट्रीटमेंट जो मेरे साथ हुआ था। तो मैं जब डे 1 पे जब मैं सैलून गई थी, तो सबसे पहले मेरे बालों को वॉश करा गया था विद अ केराटिन बेस्ड शैम्पू, एंड उसके बाद उसको ब्लो ड्राई किया गया था। ब्लो ड्राई करने के बाद मेरे बालों पे प्रोडक्ट्स लगाए गए थे, दैट वाज अ स्मूथनिंग प्रोडक्ट। तो वो स्मूथनिंग प्रोडक्ट को प्रॉपरली उसको इमल्सिफाई करते हुए मेरे प्रॉपर रूट से लेके, रूट को 1 इंच छोड़ देते हैं, लाइक वो आपके स्कैल्प पे नहीं लगाते। 1 इंच छोड़ने के बाद वो आपको प्रॉपर टिप्स तक उन्होंने मेरे प्रॉपर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद 30 मिनट्स आई हैड टू सिट लाइक दैट। 30 मिनट्स के बाद दे आयरन दैट थिंग। जब आपके वो प्रोडक्ट जो होता है आपके बालों में इन्फ्यूज हो जाता है, तो वो आयनिंग करते हैं। आयनिंग करने के बाद वो और ज्यादा इन्फ्यूज हो जाता है आपके बालों में। आयनिंग करने के बाद फॉर गुड टू लाइक 20 minutes I had to sit, and again and they made my hair wash again. वॉश करने के बाद फिर मेरे साथ केराटिन का प्रोसेस कराया गया था। लाइक उसमें मेरे को अगेन दे पुट द प्रोडक्ट, केराटिन प्रोडक्ट इनटू माय ears, and then again they ironed it. 30 minutes के बाद they ironed it, and iron करने के बाद they left my hairs like this properly set करके they asked me to come after 3 days. तो after 3 days जब मैं गई, तो मेरे बालों को उन्होंने वॉश किया अच्छे से। वॉश करने के बाद उन्होंने मास्क लगा के, सीरम लगा के, इट वॉज लाइक गुड टू गो। एंड यस, देयर इज सम टिप्स विच यू हैव टू फॉलो बिटवीन दोज 3 days। आपके बालों में मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। लाइक आप अपने हेयर को वॉश नहीं करोगे, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करोगे जिससे आपके स्कैल्प से स्वेटिंग हो। तो आपको मतलब प्रॉपरली अपने बालों को ड्राई रखना है। दूसरा, आपको कुछ भी आपके बालों को बांधना नहीं है। लाइक हेयर शुड बी स्ट्रेट, लाइक आप सीधे एकदम बालों को खुला छोड़ दोगे। एंड कोई भी क्लेचर, रबर बैंड, टाई कुछ भी नहीं करना है। जब आप नहाने जा रहे हो तो हल्का सा आपने बालों को पीछे करके, टाई करके नहा के वापस आप जो है वापस उस बालों को छोड़ दोगे। छोड़ने के बाद आपको कोई भी क्लेचर नहीं यूज करना है, ये मैं बता चुकी हूँ। सो एंड वन मोर थिंग, आपको अपने बालों को कान के ऐसे पीछे भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप बालों को कान के पीछे करते हो, मतलब 3 दिन क्या होता है ना, यू हैव टू लीव योर हेयर द वे यू वांट इट टू बिहेव, लाइक फॉर अ लॉन्ग रन। तो आप अगर कान के पीछे अपने बाल कर दोगे, तो अगेन ये ना थोड़ा सा लाइक कर्व आ जाएगा आपके बालों में। आई होप दैट यू डोंट वांट इफ यू आर गोइंग फॉर सच ट्रीटमेंट। तो थोड़ा सा 3 दिन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वंस इट इज बीन वॉश्ड एंड एवरीथिंग इज बीन डन, तो उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेना। उसके बाद यू कैन बी लाइक कीप इट द वे इट इज, सो नो प्रॉब्लम विद इट। Also guys, they gave me a product, like you have to use that product only, क्योंकि अगर आप केराटिन बेस्ड शैम्पू नहीं यूज करोगे या आप पैराबेन और सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं यूज करोगे, तो आपका जो केराटिन है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। आप कुछ भी करो, आप केराटिन कराओ, स्मूथनिंग कराओ, इट इज सजेस्टेड कि एक माइल्ड शैम्पू यूज होना चाहिए जो केराटिन एंड जिसमें केराटिन हो और सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू हो। तो वो आपके लिए, जो मेरा, क्योंकि मेरा लॉरियल का हुआ था पूरा ट्रीटमेंट, तो मेरे को जो प्रोडक्ट दिया गया था वो ये दिया गया था लॉरियल का
तो इसमें जो है प्रो कैरेटिन बेस्ड शैम्पू है, तो आई यूज दिस अलोंग विद दिस मास्क। तो ये दोनों मेरे को दिया गया था, जो मैं अभी भी यूज कर रही हूँ। अभी इसका तो लाइक आई एम इनटू 4th और 5th बॉटल राइट नाउ। सो अभी यही है, एंड दिस शैम्पू इज ऑल्सो गुड, सो आई विल बी यूजिंग दिस थिंग ओनली फॉर अ लॉन्ग रन। अभी तक तो यही है। सो गाइज लेट मी शेयर यू माई एक्सपीरियंस। मेरा क्या एक्सपीरियंस था मेरे केरा स्मूथनिंग के साथ। सो मेरा केरा स्मूथनिंग आफ्टर 7 months इट्स लाइक दिस। या सो मेरे बाल जो थे वो स्लाइटली लाइक आई शो यू समवेयर हेयर और देयर इट वुड बी कमिंग, कि मेरे बाल पहले कैसे थे, आफ्टर केराटिन कैसे हुए, तो एंड अभी कैसा स्टेटस है। तो मेरे जो बाल थे वो वेवी काइंड ऑफ बाल थे, लाइक इट वाज स्लाइटली वेवी, एंड अभी मेरे बाल प्रॉपरली स्ट्रेट हो गए, लाइक इट हैज बिकम नेचुरली स्ट्रेट। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस शैम्पू किया, मैंने ये मास्क यूज किया, एंड उसके बाद आई हैव जस्ट कॉम माई hairs, that's it. I do not do any straightening now. I do not do any I don't use any other product on my hairs now. So what I do, I just comb my hairs and my hair behave like this. Okay. सो नाउ बहुत सारे डाउट्स हैं कि मेरे बाल वाइट हो जाएंगे, ग्रे हेयर्स आ जाएंगे, मेरे को कैंसर हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा है। देन देयर इज़ थिंग लाइक बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगेंगे, आफ्टर दिस इफेक्ट विल बी गॉन, तो मेरे बाल ड्राई हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे। तो देयर आर मेनी डाउट्स रिलेटेड टू इट, सो लेट्स क्विकली एड्रेस दोज डाउट्स एज वेल। सो पहला जो क्वेश्चन आता है दैट इज मेरे बाल खराब हो जाएंगे। सी गाइस, क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करने लगोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपके साथ इश्यूज आएंगे। ये कहा ही जाता है किसी भी चीज की अति जो होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो क्या होता है, अगर आप वंस इन अ ईयर इफ यू आर गोइंग फॉर क्योंकि ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, एंड प्रोटीन इसको भी आपके स्कैल्प में नहीं लगाया जाता, इसको आपके इस टिप से लेके यहां से लेके प्रॉपर टिप तक लगाया जाता है। सो आपके स्कैल्प तक जाने का कोई चांस नहीं है, एंड अगेन इट इज अ प्रोटीन ट्रीटमेंट जिसमें थोड़ा बहुत केमिकल तो होता है, लेकिन मैक्सिमम जो 80% है दैट इज योर प्रोटीन। सो ये आपके बालों को डैमेज नहीं करता है, और ओनली डू इट व्हेन इट इज नीडेड। लाइक आपके बाल अगर सही हैं, आपके बाल दे आर लाइक बिहेविंग वेल, तो आप व्हाई यू हैव टू स्पेंड सो मच मनी एंड यू हैव टू गो थ्रू सम ट्रीटमेंट। हाँ, अगर आपके बाल बहुत ड्राई, फिजी और अनमैनेजेबल हो रहे हैं, ब्रेकेज बहुत हो रही है, देन यू कैन गो फॉर अ केराटिन ट्रीटमेंट। और अगर आपको स्ट्रेटन हेयर चाहिए, आपको प्रॉपर मैनेजेबल हेयर चाहिए, तो आप केरा स्मूथनिंग के लिए जा सकते हो, या आप स्मूथनिंग के लिए जा सकते हो। अगर आपको परमानेंटली स्ट्रेट बाल चाहिए तो आप तीनों के लिए कहीं भी जा सकते हो। इट्स जस्ट दैट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे केराटिन का जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 मंथ 4 मंथ तक रहता है अच्छे से, उसके बाद अगर आपके चले जाते हैं तो अगेन यू आर गोइंग, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा आपके बालों पे। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक ये चलता है। लाइक सैलून वाले बोलते हैं ऑलमोस्ट 1 साल चलेगा, कोई बोलता है 3 मंथ 4 मंथ चलेगा, कोई बोलता है 6 मंथ चलेगा। सो केराटिन का जो ट्रीटमेंट है, केराटिन आपके बालों में डिपेंड्स अपॉन योर नंबर ऑफ वॉशेस, कि आप कितना ज्यादा बाल वॉश करते हो, क्योंकि हर वॉश, ये केराटिन क्या होता है, एक लेयरिंग चढ़ाई जाती है आपके बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपके बालों को हेल्दी और लश्रस करने के लिए। और धीमे धीमे व्हेन यू वॉश इट आउट ना, तो वो जो आपका प्रोडक्ट है वो वॉश आउट होता रहता है, आफ्टर योर पर वॉश वो वॉश आउट होता रहता है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वॉशेस थोड़ा कम करने हैं। लाइक इट इज रिकमेंडेड कि आप ट्वाइस इन अ वीक आप अगर बाल धुलते हो, एंड इट इज फाइन, लाइक इट इज ओके टू डू इट ट्वाइस इन अ वीक, क्योंकि इतने में आपका इतना ज्यादा बाल को करने की नीड होगी नहीं। एंड ऑल्सो आपको वही शैम्पू यूज करना है जिसमें केराटिन हो और जो सल्फेट एंड पैराबिन फ्री शैम्पू। आपने केराटिन करा लिया, फिर यू आर कमिंग बैक टू योर नॉर्मल प्रोडक्ट्स, तो वो केराटिन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो 4th या 5th वॉश के बाद पूरा रिमूव हो जाएगा। सो आपको ये बहुत ज्यादा मेक श्योर करना है कि यू आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट ओनली। आप जितना ज्यादा अपने बालों को प्रोटेक्ट करोगे, जितना ज्यादा अपने बालों को केयर करोगे, वो उतना ज्यादा लॉन्ग रन चलेगा और उतना ज्यादा वो हेल्दी बिहेव करेगा। कमिंग टू माई केरा स्मूथनिंग, तो केरा स्मूथनिंग में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे जो केराटिन वाले जो लश्यर जो था
वो ऑलमोस्ट 3 to 4 months तक था प्रॉपर। एंड उसके बाद मेरे बालों में अभी भी देखो आप, प्रॉपर लश्यर है मेरे बालों में, एंड इट इज बिहेविंग रियली वेल। प्रॉपर मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं, मुझे कोई स्ट्रेटनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो इट हैज डन वेरी गुड ऑन माई हेयर, सो आई डोंट हैव एनी कंप्लेन। बट अगेन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि बाल सफेद तो नहीं हो जाएंगे, ग्रे होने तो शुरू नहीं हो जाएंगे। तो गाइस ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, तो इसमें, और मैंने पहले ही बताया, ये आपके रूट्स में जो है लगाए ही नहीं जाते, उसको 1 इंच छोड़ के ही आपको प्रोडक्ट लगाया जाता है। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर्स का मेरे को तो इतना ज्यादा दिखा नहीं, लाइक इट्स बीन 7 months एंड आई डोंट फील दैट थिंग। मेरे बाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं एंड मेरे बाल प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं, सो आई डोंट फील कि ऐसा कुछ होता है। तो आई डोंट फील, जो आपके अगर पहले से ग्रे हेयर्स हो रहे हैं तो भी हो सकता है कि वो आपके ऑलरेडी ग्रे रहे, लेकिन ऐसा कुछ तो मेरे साथ तो नहीं हुआ। सो गाइज एक और क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है कि क्योंकि इंटरनेट पे आप कभी भी सर्च करो तो इट इज सेड कि इससे कैंसर होने की चांसेस हो जाते हैं। तो गाइज ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि सी अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, कि अगर आप कोई चीज को बार बार करोगे तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल ट्रीटमेंट होता है। आप जब केरास्मूथ में कराओगे, इसमें भी एक केमिकल होता है जो कि होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो उसमें भी क्या होता है, जब आप अगर जब जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि जब आपके बालों में वो प्रोडक्ट लगाया जाएगा और उसके बाद जब आयनिंग की जाएगी ना, तो एक फाउल स्मेल टाइप आती है। तो वो क्या होता है, वो केमिकल ही होता है जो आपका बर्नआउट हो रहा होता है। तो अभी क्या है, आप ऑब्वियसली उसको इनहेल कर रहे हो, आप जो है आपके स्किन पे वो टच हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ हल्के फुल्के इफेक्ट पड़ रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा तब होगा जब आप लॉन्ग रन बहुत लंबा करते जाओगे, लाइक एवरी 4 months, एवरी 3 months यू आर गोइंग फॉर एनी ट्रीटमेंट। सो अवॉइड डूइंग दैट, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बात है कि इट इज़ नॉट हेल्दी। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, आप अगर साल में एक बार करते हो तो इट इज़ वेरी मच हेल्दी, एंड आई डोंट थिंक कि मेरे को अभी 1-2 साल तक कुछ कराने की ज़रूरत पड़ेगी। सो वंस यू गो फॉर केरा स्मूथनिंग ट्रीटमेंट एंड इट यू आर डन फॉर एटलीस्ट फॉर 1-2 years, what I feel after 7 months. So my experience was really good. Like I am very much satisfied with whatever I did to my hairs. They are acting very well. They are behaving very very well, because मैं बहुत परेशान हो गई थी अपने बालों से towards the edge, एकदम split ends, dry hairs, एकदम fizzy hair, आप manage नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अब क्या है, I am good to go for any such thing. अभी आप कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हो, आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, every day you cannot iron just your hair कि आप सुबह उठ के प्रॉपरली आयरन करके जा रहे हो, क्योंकि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो वंस आई इन्वेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट, एंड यस अगेन कमिंग टू इन्वेस्टमेंट, लाइक हाउ मच एक्सपेंस ये आपका प्रोडक्ट, आपका जो ट्रीटमेंट बढ़ता है। सो बेसिकली अगर आप अच्छे, एंड आई वुड बी रिकमेंडिंग गाइज कि अगर आपको कराना है तो आप किसी अच्छे जगह से कराना एंड अच्छे प्रोडक्ट को यूज करना, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट एंड अच्छे एक्सपर्टाइज से नहीं कराओगे तो वो आपके बालों को खराब कर सकता है। तो प्रोडक्ट मैंने बताया, मैंने लॉरियल का यूज कराया था, एंड मेरे जो बालों का ट्रीटमेंट था, लाइक एक केराटिन ट्रीटमेंट के लिए इट रेंजेस अराउंड 7,000 रुपीज, 6-7,000 रुपीज फॉर माई लेंथ, okay. And again for kera smoothning it was like मेरे जो एक्सपेंस पड़ा था that was approximately 10,000 रुपीज, मतलब पूरा प्रोसेस का अब फ्रॉम अब केराटिन, क्योंकि मेरे दो ट्रीटमेंट्स हुए थे, पहले स्मूथनिंग हुआ फिर केराटिन हुआ, तो उसके वजह से मेरे 2 लगे। एंड ऑल्सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। नॉर्मल शैम्पू से तो आपका 3 times 4 times एक्सपेंसिव रहेगा। एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी doubts, still if any question is left, like किसी चीज का आपको आंसर कर चाहिए, because I have already gone through these process and I have researched a lot, तो I can answer you. And second thing कि अगर आप भी मेरे को अपने experience share करिएगा if you have gone through this process or if you want to go for this process. So thank you and please like, share and subscribe my channel guys, please कर देना, and अभी तक नहीं किया तो कर दो, because I need your help, I need your support. So thank you so much. This is Ria signing off.